चलिए फिर से एक नया सेट, और यह है रीजनिंग का सेट नंबर 5, जो कि आरआरबी चेन्नई में आपको पूछा गया था प्रश्न, और उसी प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ये 15 प्रश्न है, ठीक है। जिनको भी टेस्ट देना है ऐसे सेट, ये 24 घंटा है आपके सामने, और मात्र 15 से 20 मिनट का टेस्ट होगा, ठीक है। ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से ही चालू हो रहा है। क्वेश्चन देख के ही पूरा पढ़ना नहीं है बोलते हैं। ऐसा प्रश्न में लास्ट वाला पढ़िएगा। तो फर्नीचर किसका बना है? तो फर्नीचर जो बने रहता है, किसका बनता है फर्नीचर? लकड़ी का। तो लकड़ी को क्या कहा जा रहा है उसको देखिए, ठीक है। तो लकड़ी को क्या कहा जा रहा है? तो लकड़ी को तिनका कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? तिनका, है ना। ये कागज को लकड़ी कहा जा रहा है, उसको भूल जाओ। लकड़ी को क्या कहा जा रहा है? देखो, तो लकड़ी को क्या कहा जा रहा है? तिनका। तो इसका आंसर हो जाएगा तिनका, ठीक है। थोड़ा सा भाषा भी चेंज किया, कही जाए, ठीक है, किसी में कहा जाए, वैसे रहता है ना। हर बुक का आपको अलग अलग भाषा मिलेगा। तो पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अगला है बकेट। शब्द में ऐसे कितने अक्षर जोड़े हैं, माने जोड़ा युग्म जो होता है, कितने युग्म है जिसके बीच अक्षरमाला में उतने ही अक्षर शब्द में भी होते हैं। ये कैसे इसको बनाना है? देखो, ये जो बकेट जो है, इसको आपको सिंपल पढ़ते हुए जाना है, रीडिंग करते हुए जाना है। जैसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट रीडिंग करते हैं ना, अंग्रेजी वर्णमाला, वैसे इसको भी रीडिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ जैसे बी बोल रहा है तो बी, ठीक है, बी सी डी। जैसे डी बोलेंगे तो यहाँ डी रहता तो एक जोड़ा हो जाता। जो चीज़ बोलिएगा वो चीज़ रहना चाहिए। हाँ, तो ये हो गया बी सी डी ई एफ जी। आया? कहीं पर मिला? नहीं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर यू, यू से तो इससे और बड़ा है नहीं, छोड़ दो। सी डी ई, देखो सी डी ई, ई बोल रहा है तो ई आ रहा है कि नहीं? देखो चालू किए सी से, लेकिन सी उसके बाद डी फिर ई, ई जैसे बोले तो ई है ना यहाँ, तो इसे ही है। फिर यहाँ पर देखो के एल एम, नहीं ई ऐसे। फिर इधर से भी रिवर्स आया जाता है। टी से तो ऐसा दिख रहा ही नहीं, बी से और इधर आते आते ई एफ जी एच नहीं, के एल एम एन ओ नहीं, एक ही मिलेगा। कितना मिलेगा? एक। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, ये राइट आंसर, ठीक है। ये पढ़ते हुए जाना है आपको, रीडिंग मारते हुए। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित आरेख में 3 चित्रों में 3 श्रेणियों की जनसंख्या दिखाई गई है। त्रिकोण स्कूल के प्रधानाध्यापक, यहाँ पर प्रधानाध्यापक लिखे रहता है तो ठीक होता है, घोतक करता है, ठीक है। त्रिकोण जो है ये प्रधानाध्यापक को घोतक करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? वर्ग विभाजित। वर्ग जो है, देखो ये वर्ग है, तो वर्ग जो किसको? विभाजित, ठीक है। ऐसा प्रश्न आएगा ना एग्जाम में, तो आपको 5 क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट, ये इसी से 5 रिलेटेड, ठीक है। तो हम सेट में देखे थे कि 5 था, तो इसमें से आपको 2 या 3 दे दिए हैं, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा बोल के। उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, और वृत्त जो है संयुक्त परिवार को, वृत्त, ये जो वृत्त है ये संयुक्त परिवार को, किसको? संयुक्त परिवार को, है ना। तो अब देखो, और ये किसका था? त्रिकोण वाला, ये प्राध्यापकों, हाँ, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो ये प्रश्न है आपके सामने, विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो विवाहित ये है, विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, ये दोनों के बीच में कंबाइंड कौन कौन आ रहा है? देखो बी और डी, है ना, बी और डी रहते हैं, किंतु स्कूल के अध्यापक के पद पर काम नहीं करते। तो स्कूल का अध्यापक में ये बी आ गया ना, ये तो काम कर रहा है, तो काम कौन नहीं कर रहा है? डी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। लेकिन ऑप्शन देखो कि ऑप्शन कौन सा है? बी। ऑप्शन में बी, ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है। सेम इसी का ही प्रश्न रहेगा, वैसे ही है। विवाहित, तो फिर से उसको पहचान लेना कौन क्या है। विवाहित अध्यापकों जो संयुक्त परिवार में रहते हैं द्वारा यहाँ पर घोषित करता है, माने चिन्हित कर रहा कौन? विवाहित। तो विवाहित कौन वाला है? ये विवाहित है ना, वर्ग वाला। देखो नहीं, ये किधर गया? ये वृत्त वाला है संयुक्त परिवार, ये वर्ग वाला है विवाहित। हाँ, तो विवाहित, विवाहित अध्यापक बोला है, तो विवाहित और यहाँ पर जाओ अध्यापक में,
ठीक है, दोनों का बीच, ए विवाहित अध्यापक जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, मतलब तीनों में जो कंबाइंड है, तो तीनों में कौन है? बी। विवाहित भी है, अध्यापक भी है और संयुक्त परिवार, तीनों, तो बी आंसर होगा। क्या होगा? बी। लेकिन ऑप्शन क्या होगा? सी। ऑप्शन होगा सी। तो इसका आंसर कर लेना है सी। ठीक है, चलो एक प्रश्न है अगला, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, कमेंट कर देना क्या आएगा। चलो 2 बता दिए तो ये तो हो जाना चाहिए, ये तो आंसर भी दिख गया। चलो कोई बात नहीं, ये अलग है। ठीक है, क्वेश्चन देख के ही लग रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों में से वैसे चित्र को पहचानिए जो शेष 3 से भिन्न है। देखने में लग रहा है ना? कौन होगा? ऑप्शन सी होगा। ये देखो पैरेलल में है, सीधा सीधी है कि नहीं? इसे इसका छोटा वाला सब देखो, बाद बाकी तो सेम है, तो छोटा जो लकीर है वो देखो, ये पैरेलल है, बाद बाकी ऊपर नीचे वैसे है। ठीक है, तो इसका आंसर कीजिएगा सी कीजिएगा। ठीक है, चलिए, इसी से ये शब्द नहीं बन सकता, वही वाला ना, शब्द नहीं बन सकता। पहला साइड में भी हम लोग को मिला था, कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता है, एक शब्द दिया रहता था, वही वाला है। तो इसमें से ढूंढो। ठीक है, आर ई तो दिख रहा है, एन ए एल दिख रहा है, पी आर ए दिख रहा है, आई भी है, एस नहीं है, तो बी आंसर करो। नहीं बन सकता बोल रहा ना, है कि नहीं? तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन नहीं छोड़ना है बिल्कुल ना, आपको हर सेट में मिलते रहेगा। विषम युग्म को पहचानिए, जो युग्म विषम है, अलग जो है वो क्या है? देखते साथ ही आपको लगेगा। देखो सी, देखो 4 सत्ते 28 गुना 7 में है ना, ये भी गुना 7, देखो 5 सत्ते 35, ये 9, 7 9 63, 8 सत्ते 56, सब गुना 7 में है, लेकिन ये 9 का गुना में है कि नहीं? तो इसीलिए ऐसे ही अलग करना है आपको। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न, कौन सी संख्या श्रेणी को पूरी करेगी? कौन सा संख्या है जो श्रेणी को पूरी करेगी? तो यहाँ पर देखो 96 90 है, कितना कम है? 6। यहाँ पर 12, तो यहाँ कितना होना चाहिए? फिर यहाँ कितना होना चाहिए? फिर यहाँ से देख लो, यहाँ से 30 है ना, तो क्या करेंगे कि वैसे पहाड़ा में जाना चाहिए आपको। 6 12 18 और 24 30, 6 का पहाड़ा में जा रहा ना, तो 18 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा तब? 60, तो 60 आंसर कर लेना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न 10 नंबर, यदि दी गई संख्या में प्रथम और द्वितीय, ठीक है, तृतीय और चतुर्थ, पांचवें और छठे अंकों का इत्यादि अंत परिवर्तन करते हैं, चेंज कर देना है। जैसे इसको चेंज करना है, किसको? 5 8 ये बदलेगा आपस में, इस तरह से ये बदलते हुए जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा, वैसे में 8 5 होगा, 4 9 होगा, 2 3 होगा, 6 7 होगा और 4 1 होगा, ऐसे होगा, है ना? तो क्या पूछ रहा है? तो दाहिनी छोर से गिनने पर छठा अंक कौन सा आएगा? दाएं से गिनेगा, 1 2 3 4 5 6, कौन आ रहा है? 2, तो इसका आंसर 2, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हाँ, चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न, जेड का दिया हुआ देखिए 52, ए सी टी 48, बी ए टी का क्या होगा? है ना? तो यहाँ जेड का मान होता है एक्चुअली में ओरिजिनल में 26, लेकिन उसका डबल कर दिया है। वैसे ही टी होता है 20, सी होता है 3 और ये 1, सबको आपस में जोड़िएगा तो जोड़ने से कितना हो जा रहा है? 24, इसका डबल किया है, तो बी ए टी को जोड़िए, बी का 2, ए का 1 3 और उधर 20 23, 23 का डबल कितना हो जाएगा? 46, तो 46 आंसर। हाँ, 46 करेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न, विषम युग को पहचानिए। अभी जैसे सोच रहे थे वैसे ही सोचना है ना? जो अलग है उसको कर देना है। चलो यहाँ पर दिखता होगा, चलो पता चल गया। देखो आंसर क्या हो जाएगा? सी,
बाद बाकी देखो सब एक ही डिजिट से कट रहा है, देखो कितना से 3 से, सब 3 से कटते जा रहा है, लेकिन ये 2 से कट रहा है कि नहीं, वही एक तो अलग है और क्या। चलो नेक्स्ट अगला, इसको बनाना है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी या कौन सा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20 कैसे हुआ देखो तो ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 का स्क्वायर 4, ये दोनों को मिला देना है 20। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, कितना हो जाएगा 90, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, आपस में जोड़ दीजिएगा 26 आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, ये था आपके सामने, देखो नीचे दिए गए चित्र में अप्राप्त संख्या क्या होगी। ठीक है, क्या होगा 13, समझ में आ गया। ठीक, क्या करना है देखो यहाँ पर, हाँ ये जैसे 5 का डबल 10 होता है, 1 कम, हाँ 4 का डबल 8, 1 कम, 6 का डबल 12, 1 कम, तो ऐसे ही 7 का डबल 14, 1 कम, तो कितना हो जाएगा 13, 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 13 आंसर है। ये भी उसी प्रकार से है, कीजिए इसको, ऑप्शन बी, चलो बहुत सुंदर, ये डबल -1, डबल -2, डबल -3, डबल -4, डबल -5। चलो 22 का डबल कितना होता है 44, 44 से 5 घटाइएगा तो 39, 39 आपके सामने है। चलिए इस तरह से ये सेट का 15 क्वेश्चन कंप्लीट तुरंत। ठीक है, रीजनिंग एक ऐसा चीज़ है कि आप समझ जाएंगे तो तुरंत हो जाएगा, है ना। तो इसमें केवल आपको प्रैक्टिस ही चाहिए और बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके होगा। कोई भी चीज़ बार बार करते जाएंगे तो वो इजीली हो जाएगा धीरे धीरे।